वेलकम बैक बच्चों। टॉपिक शुरू करने से पहले हम दो नए टर्म्स के बारे में पढ़ेंगे। दो नई टर्म्स जो आपने शायद हो सकता है आप में से कुछ ने आज से पहले कभी सुना भी ना हो उन टर्म्स के बारे में। सो बिफोर स्टार्टिंग आवर लेक्चर टुडे वी आर गोइंग टू स्टडी टू टर्म्स। वो दो टर्म्स स्टार्ट करने से पहले, दो टर्म्स आपको समझाने से पहले कुछ खूबसूरत फोटोज़ देखिए आप। यहाँ पर एक खिड़की है, एक अंधेरे कमरे में खिड़की है और खिड़की से बाहर जो सूरज की रोशनी जो है वो अंदर आ रही है। यहाँ पर देखिए खिड़की से बाहर से सूरज की रोशनी यहाँ पर भी अंदर आ रही है। एक जंगल है, जंगल में आप देखिए ऊपर की तरफ जब आप देखेंगे तो लाइट जो है वो आती हुई दिख रही है। यहाँ सब में आपने एक चीज़ देखी कि लाइट का रास्ता जो है वो पूरा आपको साफ दिखाई दे रहा है ना। ये लाइट का रास्ता है जो आपको ये वाइट सा दिखाई दे रहा है, ये लाइट का रास्ता है। यहाँ पर भी देखिए, यहाँ पर भी देखिए और देखिए ये जंगल है ना। इस तरह से ये आम पिक्चर होती है। जंगल में जाएंगे तो आपको ये आम चीज़ें दिखाई दे देंगी। आप कमरा बंद करेंगे, बाहर से आने का लाइट के आने का कोई सोर्स होगा तो वहाँ से इस तरह से लाइट जो है आपको अंदर आती हुई दिखाई देती है। जंगल में देखिए कितना खूबसूरत है। ओके, अब ये देखिए स्टेज शो आपने कभी देखे होंगे, अगर नहीं देखे हैं तो टीवी पर तो ज़रूर देखे होंगे। तो वहाँ पर जब कोई आर्टिस्ट परफॉर्म करने लगता है उस तरह से, इस तरह से देखिए लाइट शोज़ इस तरह से किए जाते हैं, है ना। यहाँ पर बीच में एक आर्टिस्ट बैठा हुआ है, परफॉर्म कर रहा है और देखिए ऊपर यहाँ पर भी देखिए, यहाँ देखिए आर्टिस्ट परफॉर्म कर रहे हैं और ऊपर से लाइट आ रही है। तो आपने इन सभी पिक्चर्स में एक चीज़ देखी है कि लाइट के जो पाथ है उसको मैं हाईलाइट कर रहा हूँ, उसके बारे में मैं आपको बता रहा हूँ। यहाँ पर देखिए एक सिनेमा हॉल है, लोग बैठे हुए हैं नीचे और पीछे से प्रोजेक्टर से जो लाइट आ रही है, ठीक है जी। तो क्या है ये जो कंसेप्ट है इसको हम क्या कहते हैं? डे टू डे लाइफ में हम इस चीज़ को हम देखते हैं, फील करते हैं, महसूस करते हैं, लेकिन क्या इसके बारे में हम जानते हैं? इस टर्म को हम टिंडल इफेक्ट के नाम से जानते हैं। वी कॉल इट टिंडल इफेक्ट। टिंडल इफेक्ट क्या है? व्हेन लाइट पासिस थ्रू अ मीडियम, देखिए यहाँ पर टर्म्स यूज़ किए हैं, हाईलाइट की गई हैं, कोलॉइड, एक और टर्म हाईलाइट की गई है सस्पेंशन, ठीक है। मैं इन दो टर्म्स की जगह अभी टर्म यूज़ करूँगा मीडियम। The Tyndall effect is the scattering of light as a light beam passes through a medium. The individual medium particles scatter and reflect light, making the beam visible. तो ये लाइट का रास्ता जो है ये विजिबल इसलिए है क्योंकि यहाँ पर कुछ पार्टिकल्स हैं जिनका साइज़ बड़ा बड़ा है, थोड़ा सा बड़ा है, और लाइट उनके साथ टकरा कर बिखर रही है, जिसके कारण आपको पूरा रास्ता जो है ग्लो करता हुआ दिखाई दे रहा है लाइट का। इन सभी पिक्स में, इन सभी पिक्चर्स में। तो वैक्यूम में ये चीज़ नहीं आपको दिखाई देगी, ठीक है जी। यहाँ पर आपको दिखाई दे रही है, ठीक है। चलते हैं। टिंडल इफेक्ट जो था, इट वॉज फर्स्ट डिस्क्राइब्ड बाय अ 19th century फिजिसिस्ट जॉन टिंडल। जॉन टिंडल जो थे उन्होंने इसके बारे में डिस्क्रिप्शन दी, पहली डिस्क्रिप्शन उन्होंने दी, इसीलिए उनको ऑनर करने के लिए इसका नाम ही दे दिया गया टिंडल इफेक्ट। एक और नया आप कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे, वो रॉबर्ट ब्राउन के नाम पर है, इसीलिए उसको नाम दिया गया है ब्राउनियन मूवमेंट। अगर आप स्मोक पार्टिकल्स को माइक्रोस्कोप के नीचे स्टडी करेंगे तो आप देखेंगे एक इंडिविजुअल पार्टिकल जो है वो इतनी ज़्यादा एनर्जी दिखाता है, इतनी ज़्यादा मूवमेंट दिखाता है, इधर उधर मूव करता है, जिगजैग मूवमेंट होती है उसकी, ठीक है। इस जिगजैग मूवमेंट को वी कॉल ब्राउनियन मूवमेंट, वी कॉल इट ब्राउनियन मूवमेंट। इसको हम कहते हैं ब्राउनियन मूवमेंट, ठीक है जी। माइक्रोस्कोप में देखेंगे तभी ये दिखाई देगा, वैसे ये दिखाई नहीं देता। चलते हैं थोड़ा सा और आगे। अब हम बात करते हैं सस्पेंशन की। सस्पेंशन एक हीट्रोजीनस मिक्सचर है, आपने याद रखना है, हीट्रोजीनस मिक्सचर। लेकिन जो सॉल्यूशन के बारे में आपने पढ़ा था वो होमोजेनस था,
ये जो हम बात कर रहे हैं ये क्या है, heterogeneous mixture. So a suspension is a heterogeneous mixture और इसके जो पार्टिकल्स होते हैं वो सल्यूट लाइक पार्टिकल्स और सॉल्वेंट लाइक पार्टिकल्स जो होते हैं, मैं आपको इसमें बताऊं, यहाँ पर हम लोग टर्म यूज़ कर रहे हैं सल्यूट लाइक, है ना। आपने अभी अभी सुना, मैंने कहा सल्यूट लाइक पार्टिकल्स, मैंने कहा सॉल्वेंट लाइक पार्टिकल्स या सॉल्वेंट लाइक फेज। उसका रीज़न है सस्पेंशन का कि सल्यूट का पार्टिकल्स जो का साइज जो होता है वो बहुत बड़ा होता है एज कंपेयर टू ट्रू सोल्यूशन। और आगे आप पढ़ेंगे कोलाइड के बारे में, तो कोलाइड जो है, ये कोलाइड जो है, कोलाइड टर्म आपने पढ़ना है, उसका साइज जो है पार्टिकल्स का, सल्यूट के पार्टिकल्स का, वो बहुत छोटा होता है, आर टू स्मॉल एज कंपेयर टू सस्पेंशन। बल्कि आप कहेंगे ये जो कोलाइड होता है ये सस्पेंशन और सोल्यूशन के बीच में कहीं पर आता है। आप याद रखिए सबसे बड़ा साइज जो है वो सस्पेंशन का होता है, ठीक है जी। सबसे बड़ा साइज जो है वो किसका होता है, वो होता है सस्पेंशन का, ठीक है जी, ओके। सबसे छोटा साइज जो होता है वो किसका होता है, याद रखिए ट्रू सॉल्यूशंस का। मैं फिर से बता दूं, सस्पेंशन जो होता है उसके सल्यूट लाइक पार्टिकल्स का साइज सबसे बड़ा होता है और ट्रू सॉल्यूशन में सल्यूट का साइज सबसे छोटा होता है और इनके बीच में कहीं पर आता है क्या, कोलॉइड, ठीक है जी। मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूँ, सस्पेंशन और ट्रू सॉल्यूशन। सस्पेंशन का साइज़ बहुत बड़ा होता है, पार्टिकल्स का साइज़, ट्रू सॉल्यूशन का बहुत छोटा होता है और कोलाइडल सॉल्यूशन जो है उसके पार्टिकल्स, सल्यूट लाइक पार्टिकल्स का साइज़ जो होता है इन दोनों के सल्यूट लाइक पार्टिकल्स के बीच में होता है। चलते हैं थोड़ा सा और आगे। अब हम बात करते हैं एग्जाम्पल सस्पेंशन की। सस्पेंशन की सबसे पॉपुलर एग्जाम्पल जो है वो है डस्ट इन एयर, ठीक है जी। इसी कारण से आपको उसका रास्ता जो है वो ग्लो करता हुआ दिखाई देता है। अंधेरे कमरे में आने वाली लाइट का जो रास्ता है वो आपको ग्लो करता हुआ दिखाई देता है। इसी कारण से आपको हर दिन डस्टिंग करनी पड़ती है, क्योंकि ये डस्ट जो हवा में मौजूद है ये फ्लोर पर सेटल हो जाती है, फर्नीचर पर सेटल हो जाती है, या हर उस चीज़ पर सेटल हो जाती है जिस पर सेटल हो सकती है। दूसरा, आप देखिए, आप बीच में जाते हैं या रिवर के किनारे जाते हैं, वहाँ पर आप क्या करते हैं, यू मिक्स सैंड एंड वाटर इन अ बकेट एंड आफ्टर सम टाइम यू नोटिस कि वो जो पानी है वो तो ऊपर रह गया, लेकिन सैंड जो है, द सैंड विल सेटल ऑन द बॉटम। बकेट के बॉटम में सैंड सेटल हो जाती है, पानी ऊपर हो जाता है, ठीक है। ये भी सस्पेंशन की ही एग्जाम्पल है, ठीक है जी। अगला टॉपिक है कोलाइड या कोलाइडल सॉल्यूशन। मैंने जैसा आपको पहले भी बताया, कोलाइड या कोलाइडल सॉल्यूशन में जो सोल्यूट पार्टिकल्स होते हैं उनका साइज छोटा होता है। किससे छोटा होता है, सस्पेंशन से, ठीक है नी, सस्पेंशन से छोटा होता है। लेकिन जब आप बात करते हैं ट्रू सॉल्यूशन की, उनसे इनका साइज जो है बड़ा होता है। मैं सोल्यूट पार्टिकल्स की बात कर रहा हूँ, किसके सोल्यूट पार्टिकल्स की, कोलाइडल सॉल्यूशन के या कोलाइड के सोल्यूट पार्टिकल्स की बात कर रहा हूँ। इनका साइज जो है वो सस्पेंशन के केस से छोटा, लेकिन ट्रू सॉल्यूशन के केस से बड़ा, ठीक है जी। एग्जाम्पल आप देख लीजिए, बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं यहाँ। सोप सॉल्यूशन मैंने लिखा हुआ है, मिल्क लिखा है, ब्लड लिखा है, स्टार्च सॉल्यूशन, इंक, जेली, ये सब जो है इसकी एग्जाम्पल्स हो सकते हैं। चलते हैं थोड़ा सा और आगे। यहाँ पर देखिए क्लासिफिकेशन की गई है फिजिकल स्टेट के हिसाब से। अगर लिक्विड इन गैस को आप देखेंगे, आप उसको एरोजॉल बोलेंगे, यू विल कॉल इट एरोजॉल। आगे एग्जाम्पल्स भी हैं इसकी, ठीक है, वो हम बताएंगे। अगर आप सॉलिड इन गैस की बात करेंगे, ये सॉलिड एरोजॉल हम कहते हैं, ठीक है जी। सॉलिड इन गैस को हम सॉलिड एरोजॉल कहते हैं। चलते हैं थोड़ा सा और आगे। गैस इन लिक्विड को हम कहते हैं फोम, वी कॉल इट फोम। थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। अगर लिक्विड इन लिक्विड हो तो वी कॉल इट इमल्शन, ठीक है जी। थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। अगर सॉलिड इन लिक्विड हो, इसको सिंपली सॉल, प्यारा सा नाम है, सॉल, ठीक है जी। थोड़ा सा और आगे, गैस इन सॉलिड जो है सॉलिड फोम, ठीक है जी। चलते हैं आगे। लिक्विड इन सॉलिड जो है इसको वी कॉल जेल, और आगे अगर आप देखेंगे सॉलिड इन सॉलिड, दिस इज नोन एज सॉलिड सॉल्ट।
दो नए टर्म्स, डिस्पर्स्ड फेज और डिस्पर्जन मीडियम, ठीक है जी। तो इसको भी आप स्टडी कर लें। तो यहाँ पर मैं आपको बता दूँ, कोलाइडल सॉल्यूशंस में ये टर्म्स हम कोलाइडल सॉल्यूशन में यूज़ कर रहे हैं। डिस्पर्स्ड फेज क्या होता है और डिस्पर्जन मीडियम क्या होता है, इसको समझने के लिए आपने सोल्यूट पढ़ा हुआ है। तो सोल्यूट लाइक कंपोनेंट्स को कोलाइडल सॉल्यूशन में वी कॉल इट डिस्पर्स्ड फेज, वी कॉल इट डिस्पर्स्ड फेज। व्हाट इज डिस्पर्स्ड फेज? सोल्यूट लाइक कंपोनेंट। सोल्यूट जिसमें डिसॉल्व होता है उसको सॉल्वेंट कहते हैं, ठीक है जी। और यहां पर डिस्पर्स्ड फेज जिसमें सस्पेंडेड हो उसको डिस्पर्सिंग मीडियम कहते हैं या डिस्पर्जन मीडियम कहते हैं। डिस्पर्सिंग मीडियम या डिस्पर्जन मीडियम एक बहुत पॉपुलर एग्जांपल है यहाँ पर। और फोम एक बहुत पॉपुलर एग्जांपल है इसका। आप देखिए, फोम में डिस्पर्स्ड फेज गैस होता है और डिस्पर्जन मीडियम जो है वो लिक्विड होता है, ठीक है जी। चलते हैं आगे। ये टेबल आपकी बुक में भी अवेलेबल है, आप इस टेबल को ध्यान से पढ़िए। यहाँ पर सेम चीज़ें जो है रिपीट की गई हैं जो मैंने यहाँ पर आपको पढ़ाया है। ये तो बहुत शॉर्ट में मैंने बता दिया, लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा डिटेल में है। डिस्पर्स्ड फेज क्या है, आप देखिए यहाँ पर डिस्पर्स्ड फेज भी मेंशन किया हुआ है, ठीक है जी। फिर डिस्पर्जन मीडियम भी मेंशन किया हुआ है, और फिर टाइप क्या है ये भी मेंशन किया है। जैसे सॉलिड जो है सॉलिड सॉल है, सॉलिड लिक्विड सॉल है, सॉलिड गैस एरोजॉल है, लिक्विड सॉलिड जेल है, लिक्विड एमल्जन है, लिक्विड गैस एरोजॉल है, गैस सॉलिड फोम है, गैस लिक्विड फोम है। और यहाँ पर आप इनके सामने इनकी एग्जांपल्स भी देखेंगे। आप देखिए यहाँ पर एग्जांपल्स भी मेंशन हैं। आप देखिए सॉल की ये एग्जांपल्स हैं, बहुत सारी एग्जांपल्स हैं, आपको बड़े अच्छे से समझ आएंगी। आप ध्यान से इनको पढ़िएगा, आपकी बुक में भी ये टेबल जो है अवेलेबल है। चलते हैं थोड़ा सा आगे। कोलाइडल पार्टिकल्स की एक खास बात होती है, दे कैरी चार्ज। नेगेटिवली चार्ज भी होते हैं और पॉजिटिवली चार्ज भी होते हैं। नेगेटिवली चार्ज जो होते हैं वो क्या हैं? कोलाइडल पार्टिकल्स ऑफ मेटल्स जैसे कॉपर, सिल्वर, गोल्ड, ठीक है ना, इनके कोलाइडल पार्टिकल्स जो हैं वो नेगेटिवली चार्ज होते हैं। मेटल सल्फाइड हो गया जैसे आर्सेनिक सल्फाइड, ठीक है जी। मेटल सल्फाइड हो गया जैसे आर्सेनिक सल्फाइड। इनको छोड़ दीजिए मेटल सल्फाइड को, तो इसके अलावा जेलेटिन हो गया, क्ले हो गया, मड हो गया, ये भी नेगेटिवली चार्ज सॉल्ट्स की ही एग्जांपल्स हैं, ठीक है जी। अब पॉजिटिवली चार्ज सॉल्ट्स की एग्जांपल देख लीजिए। क्रोमियम, कैल्शियम, आयरन, एल्युमिनियम, इन सब मेटल्स के हाइड्राइड जो हैं, हाइड्राइड ऑफ मेटल्स लाइक आयरन, एल्युमिनियम, क्रोमियम, कैल्शियम, ठीक है जी। मैं रिपीट कर दूँ, हाइड्राइड ऑफ मेटल्स ऑफ आयरन, एल्युमिनियम, क्रोमियम, कैल्शियम, ठीक है जी। और हीमोग्लोबिन भी इसमें ही इसकी एग्जाम्पल में आता है ये। चलते हैं आगे। आप देखिए डिस्पर्जन मीडियम को अगर आप स्टडी करेंगे, जैसे अगर डिस्पर्जन मीडियम वाटर है तो आप उसको बोलते हैं एक्वाजॉल, ठीक है जी। तो आप कहेंगे एक्वाजॉल। अगर डिस्पर्जन मीडियम अल्कोहल है तो आप उसको बोलेंगे अल्कोजॉल, ठीक है जी। अगर डिस्पर्जन मीडियम बेंजीन है आप उसको बोलोगे बेंजोजॉल, और अगर गैसेस हैं तो आप उसको बोलोगे एरोजॉल। ये आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। चलते हैं थोड़ा सा और आगे। अब हम कंपैरिजन देखेंगे सॉल्यूशंस, कोलाइड और सस्पेंशन की। तो पहले साइज की बात कर लेते हैं। पार्टिकल साइज को अगर आप स्टडी करेंगे तो आप देखिए यहाँ पर पार्टिकल साइज जो है 10⁻⁻⁷ सेंटीमीटर है, और सस्पेंशन में 10⁻⁵ सेंटीमीटर है, इससे बड़ी है। और आप देखिए कोलाइडल सॉल्यूशन का केस जो है ये ट्रू सॉल्यूशन और सस्पेंशन के बीच में है। आप एक और चीज़ यहाँ पर नोटिस करेंगे कि अगर आप यहाँ पर साइज देखेंगे ट्रू सॉल्यूशन के केस में सॉल्यूट का, और सस्पेंशन के केस में सॉल्यूट का जो साइज देखेंगे बहुत डिफरेंस है ना। और यहाँ पर कोलाइडल सॉल्यूशन का देखिए इन दोनों के बीच में एक और चीज़ आप याद रखिए कि यहाँ पर जो सॉल्यूट के पार्टिकल्स हैं उनके बीच का डिस्टेंस, और यहाँ पर जो सस्पेंशन के केस में जो ये सॉल्यूट लाइक पार्टिकल्स हैं इनके बीच का डिस्टेंस ये काफ़ी ज़्यादा है ना। यहाँ पर ट्रू सॉल्यूशन में ये डिस्टेंस काफ़ी कम है, सस्पेंशन में ये काफ़ी ज़्यादा है। चलते हैं थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। अब ये है कंपैरिजन, ये है एक्चुअल कंपैरिजन। आप ध्यान से देखिए, ठीक है जी। मैं सबके बीच में लाइन डाल देता हूँ ताकि आपको समझने में थोड़ा सा आसान हो जाए।
ये पार्टिकल साइज जो है, आप देखिए पार्टिकल साइज जो है सस्पेंशन के केस में इट इज़ ग्रेटर देन 100 नैनोमीटर, ठीक है जी। कोलाइडल सोल्यूशन के केस में अगर आप देखेंगे तो इट इज़, सोल्यूशन के केस में देखेंगे लेस देन 100 नैनोमीटर। तो कोलाइडल सोल्यूशन का देखिए दोनों के बीच में लाई कर रहा है, ठीक है जी। चलते हैं थोड़ा सा और आगे। फिल्ट्रेशन सस्पेंशन के केस में पॉसिबल होता है क्योंकि पार्टिकल्स का साइज़ बहुत बड़ा होता है, सल्यूट पार्टिकल्स का साइज़ बहुत बड़ा होता है। अगर फिल्टर पेपर आप रखेंगे तो उसके ऊपर रह जाएगा। आपको एग्जांपल हमने स्टडी की थी, आपको याद होगा, वो सैंड और वाटर का मिक्सचर जो था, ठीक है। सल्यूशन के केस में अगर आप स्टडी करेंगे तो फिल्ट्रेशन पॉसिबल नहीं है, और कोलाइडल सोल्यूशन के केस में भी ये पॉसिबल नहीं है, ठीक है। थोड़ा सा आगे चलते हैं। सेटलिंग ऑफ पार्टिकल्स, सस्पेंशन भारी होने के कारण सेटल हो जाते हैं। इनको सेटल करने के लिए सेंट्रीफ्यूगेशन करना पड़ता है। सेंट्रीफ्यूगेशन का फिनोमेना आपको पता होगा, गोल गोल घुमाना पड़ता है उस सॉल्यूशन को काफ़ी देर तक, और फिर जाकर ये सेटल होते हैं। सॉल्यूशन के केस में ऐसा नहीं होता ये, क्योंकि सेटल ही नहीं होते, ठीक है जी। आगे चलते हैं, अपीयरेंस की बात करते हैं। सस्पेंशन ओपेक है, लाइट इसमें से पेनिट्रेट ही नहीं कर पाती। कोलाइडल सॉल्यूशन ट्रांसपेरेंट है, ठीक है जी, और सॉल्यूशन भी ट्रांसपेरेंट है। मैंने आपको याद होगा सॉल्यूशन के केस में आपको एग्जांपल दिया था शुगर सॉल्यूशन या वाटर सॉल्यूशन। कोलाइडल सॉल्यूशन के केस में मैंने आपको एग्जांपल दी थी, याद होगी आपको, आप याद कीजिए ज़रा। और सस्पेंशन के केस में मैंने आपको एग्जांपल दिया था क्या, डस्ट सस्पेंडेड इन एयर, ठीक है। तो कितने सारे एग्जांपल हो गए सॉल्यूशन के केस में, ठीक है, कोलाइडल सॉल्यूशन के केस में, सस्पेंशन के केस में। ये सारी चीज़ें आपने ध्यान में रखनी। चलते हैं आगे, टिंडल इफेक्ट की बात करते हैं। सस्पेंशन का साइज़ बहुत बड़ा होता है, ओपेक होता है, इट शोज़ टिंडल इफेक्ट। कोलाइडल सॉल्यूशन भी जो है टिंडल इफेक्ट दिखाता है, लेकिन सॉल्यूशन के केस में ये पॉसिबल नहीं होता। पार्टिकल्स का डिफ्यूजन जो होता है वो भी, अगर आप उसकी भी बात करें तो पार्टिकल्स के केस में डिफ्यूजन जो होती है यहाँ पर पॉसिबल नहीं होती, क्योंकि साइज़ बहुत बड़ा होता है। और सॉल्यूशन के केस में बड़ी तेज़ी के साथ होता है, क्योंकि साइज़ बहुत छोटा होता है और आसानी से उनमें एनर्जी बहुत ज़्यादा होती है, और आसानी के साथ जो है डिफ्यूजन पॉसिबल होती है, लेकिन यहाँ पर स्लोली होता है। चलते हैं, ब्रोनियम मूवमेंट जो है इट मे शो, इट डेफिनेटली शोज़, इट मे और मे नॉट शो। ये दिखा भी सकता है, ऐसा हो भी सकता है इनमें ब्रोनियन मूवमेंट हो और नहीं भी हो सकता है, ठीक है जी, डिपेंडिंग अपॉन द नेचर। ओके, नेचर देखते हैं इनका। सस्पेंशन जो है हीट्रोजिनस होता है, कोलाइडल सॉल्यूशन भी हीट्रोजिनस होता है, लेकिन सॉल्यूशन जो है वो क्या होता है, होमोजिनस होता है। अब कुछ नए टर्म्स जो कोलाइड से रिलेटेड हैं, उनमें पहला टर्म है इलेक्ट्रोफोरेसिस। मूवमेंट जो है कोलाइडल पार्टिकल्स की एक इलेक्ट्रोड से इलेक्ट्रोड्स की तरफ जो मूवमेंट होती है वो इसमें पॉसिबल होती है, और इसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रोफोरेसिस। और क्यों होती है? ये होती है इलेक्ट्रिक फील्ड के इन्फ्लुएंस में। पॉजिटिव चार्ज जो है नेगेटिव इलेक्ट्रोड की तरफ मूव करता है। पॉजिटिव चार्ज मतलब कैटायन, वो नेगेटिव इलेक्ट्रोड मतलब एनोड की तरफ, नेगेटिव इलेक्ट्रोड मतलब कैथोड की तरफ मूव करता है। मैं रिपीट कर रहा हूँ, नेगेटिव आयन यानी कि एनायन पॉजिटिव इलेक्ट्रोड यानी कि एनोड की तरफ मूव करता है, और पॉजिटिव आयन यानी कि कैटायन वो नेगेटिव इलेक्ट्रोड यानी कि कैथोड की तरफ मूव करता है, ठीक है जी। चलते हैं आगे, कोगुलेशन का फिनोमेना बड़ा जाना पहचाना आपका फिनोमेना है। जब कभी आप इन कोलाइडल पार्टिकल्स के बारे में स्टडी, अगर आप लैब में जब जाने को मिलेगा तो आपको प्रेसिपिटेशन नाम का एक फिनोमेना जो है वो स्टडी करेंगे। जब आप केमिकल रिएक्शंस करेंगे तो अक्सर आप देखेंगे दो चीज़ों को ऐड करने के बाद क्या होगा, जो सोल्यूशन बनेगा टेस्ट ट्यूब में आप देखेंगे नीचे की तरफ कंडेंस्ड कुछ सब्सटेंसेस जो हैं बैठ जाएंगी, जो सॉलिड की तरह दिखाई देंगी, ठीक है। उनको हम बोलते हैं प्रेसिपिटेट्स, ठीक है। और उनकी फॉर्मेशन कैसे होती है आप उसके बारे में स्टडी कीजिए। जब क्या होता है, कोलाइडल पार्टिकल्स लूज देयर चार्ज एंड कंबाइन टुगेदर। जब भी कोलाइडल पार्टिकल्स दे लूज देयर चार्ज एंड कंबाइन टुगेदर,
तो वो बड़े पार्टिकल्स की फॉर्मेशन करते हैं और दे सेटल डाउन एंड दे सेटल डाउन। दिस इज़ नोन एज कोगुलेशन। और ये अक्सर जो है सॉल्ट्स की एडिशन के कारण या इलेक्ट्रोलाइट्स की एडिशन के कारण ऐसा हो पाता है। ठीक है जी। तो आज आपने बहुत सारे नई चीज़ें पढ़ी। मैं आपको याद दिला देता हूँ कि आपने सबसे पहले जो है वो सस्पेंशन और सबसे पहले आपने टिंडल इफेक्ट के बारे में पढ़ा। यहाँ पर जो कोलाइड और सस्पेंशन टर्म यूज़ हुआ है अब तक आपको समझ आ गया होगा। ब्राउनियन मूवमेंट या ब्राउनियन मोशन के बारे में आपने पढ़ा। फिर आपने सस्पेंशन और कोलाइड के बारे में पढ़ा। एग्जाम्पल्स हमने पढ़ी, कोलाइड और कोलाइडल सोल्यूशन और उसकी एग्जाम्पल्स हमने पढ़ी। ठीक है जी। फिर हमने फिज़िकल स्टेट के हिसाब से कोलाइड्स को स्टडी किया। डिस्पर्स्ड फेज, डिस्पर्जन मीडियम आपने स्टडी किया। कोलाइडल पार्टिकल्स चार्ज कैरी करते हैं, ये आपने स्टडी किया। और फिर डिपेंडिंग अपॉन द डिस्पर्जन मीडियम आपने पढ़ा कि वाटर, अल्कोहल, बेंजीन, गैसेस अगर डिस्पर्जन मीडियम हो तो नेम क्या होगा सोल्यूशन का। फिर आपने कंपेयर किया सस्पेंशन, कोलाइड और सोल्यूशन को। और फिर दो और नए टर्म्स पढ़े, इलेक्ट्रोफोरेसिस और दूसरा था कोगुलेशन। आई एम श्योर कि आज आपको ये कंसेप्ट अच्छे से समझ आया होगा। अगर समझ आया है, पसंद भी आई है वीडियो, तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर ज़रूर कीजिएगा। अपना ध्यान रखिए। गुड डे।